कल शाम सुप्रीम कोर्ट में नीट 2026 मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के सामने मुद्दे थे पेपर लीक का, परीक्षा रद्द होने का और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे थे। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन जिम्मेदार है इस पेपर लीक का? न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा है कि असली समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोर्ट ने कहा जब भी कोई गड़बड़ी होती है यह पता ही नहीं चलता कि किस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, कौन निगरानी कर रहा था, कौन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और कौन व्यवस्था संभाल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलती होने पर जवाब कौन देगा? अदालत ने कहा है कि असली समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी। यह तभी प्रभावी होगा जब हमें पता होगा कि कौन व्यक्ति किस जिम्मेदारी को निभा रहा है। जब तक जिम्मेदारी व्यक्ति की पहचान नहीं होगी तब तक जिम्मेदारी बिखरी हुई होगी। अगर जिम्मेदारी सबकी होगी तो अंत में जिम्मेदारी किसी की नहीं बचेगी। और जब तक यह तय नहीं होगा कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए उत्तरदायी है तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पूरे मामले को बेहद सेंसिटिव बताया। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा होता रहा तो यह बहुत पीड़ादायक है। हम अपने छात्रों को निराश नहीं कर सकते। यह केवल छात्र का मामला नहीं है बल्कि उनसे जुड़े उनके परिवारों का भी है। इसमें भावनाएं, प्यार, समय और वर्षों की मेहनत जुड़ी होती है। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं थी। कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में बोल दिया है कि यह उन लाखों परिवारों की भावनाओं की आवाज थी जो अपने बच्चों के साथ सपने देखते हैं, उनकी सफलता के लिए संघर्ष करते हैं और वर्षों तक उनके साथ मेहनत करते हैं। लेकिन इसके बाद सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से सहमति जताते हुए कहा है कि आखिरकार किसी न किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और चिंतित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता केवल मौजूदा विवाद तक सीमित नहीं थी। कोर्ट ने देश की संस्थाओं की एक गहरी प्रॉब्लम की ओर इशारा किया है। पीठ ने कहा है कि भारत की कई संस्थाओं में सबसे बड़ी समस्या एडोकिज्म क्या होता है? यानी तत्कालिक व्यवस्था। कोर्ट के अनुसार जो व्यवस्था है व्यक्तियों पर निर्भर हो जाती है, संस्थानों पर नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। तभी पीठ ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ज्ञान और अनुभव संस्थान के भीतर आगे नहीं बढ़ पाता। क्षमता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संस्था की होनी चाहिए। यानी किसी एक अधिकारी की क्षमता पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि पूरी संस्था मजबूत हो, क्योंकि व्यक्ति बदल जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन संस्थाएं वहीं बनी रहती है। और संस्थाएं मजबूत नहीं होगी तो समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। यही कारण था सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवाल पूछकर नहीं रुका, उन्होंने सुधार की दिशा में भी कदम उठाए। अदालत ने यहां तक बोला है कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब एचआरडी मिनिस्टर एक लंबा शपथ पत्र दाखिल करे। इस शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि देश की वार्षिक परीक्षाओं को बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कैसे आयोजित किया जाता है। साथ ही एनटीए में विषय विशेषज्ञ यानी डोमेन एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उनको एनटीए के साथ जोड़कर उसकी क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है और इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। कोर्ट का उद्देश्य सिर्फ एक मामले की जांच करना नहीं था, उसका उद्देश्य भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाना था। इसलिए अदालत ने कहा है कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि एनटीए के पास भौतिक और बौद्धिक यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार की पर्याप्त क्षमता हो, ताकि 2024 और 2026 जैसी घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो पाए। और यह बयान
सिर्फ एनटीए के लिए नहीं था, यह पूरे देश की परीक्षा तंत्र के लिए एक संदेश था, एक चेतावनी थी और एक उम्मीद भी थी। चेतावनी इसलिए कि जवाबदेही के बिना कोई व्यवस्था लंबे समय तक चल नहीं सकती, और उम्मीद इसलिए कि शायद अब सुधार की दिशा में गंभीर कदम उठाए जाएंगे। आज इस मामले का सबसे बड़ा सवाल पेपर लीक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत की परीक्षा प्रणाली इतनी मजबूत बन सकती है कि लाखों छात्रों का भविष्य और ट्रस्ट कभी ना टूटे? क्योंकि आखिर में परीक्षाएं सिर्फ प्रश्न पत्रों से नहीं चलती, ये विश्वास से चलती है। और जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा सिस्टम हार जाता है। लेकिन शायद इस पूरी सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं कर रहा था। कोर्ट उस सोच की बात कर रहा था जिस पर भारत की पूरी परीक्षा व्यवस्था खड़ी है। हर साल करोड़ों छात्र किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई हो गया, यूपीएससी, एसएससी और दर्जनों अन्य परीक्षाएं। इनमें से हर परीक्षा के पीछे सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं होता, उनके पीछे होते हैं करोड़ों सपने, करोड़ों उम्मीदें होती है, और एक भरोसा होता है कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब बार बार पेपर लीक होते हैं, जब बार बार परीक्षाएं रद्द होती है, जब बार बार छात्राओं को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाता है, तब सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ परीक्षा का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है उस भरोसे का होता है। और किसी देश के लिए अपने युवाओं का भरोसा खोने से बड़ा संकट शायद कोई नहीं होता। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट बार बार अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की बात कर रहा था। कौन जिम्मेदार है? क्योंकि किसी भी मजबूत व्यवस्था की नींव रूल्स पर नहीं, जिम्मेदारी पर टिकी होती है। जब कोई गलती होती है तो यह पता होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। जब कोई सफलता मिलती है तो यह पता होना चाहिए कि मेहनत किसने की है। और जब कोई विफलता होती है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा। शायद यही बदलाव है जिसकी मांग आज लाखों छात्र कर रहे हैं। वो सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी नहीं चाहते, वो सिर्फ जांच रिपोर्ट नहीं चाहते, वो सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिस पर बिना डरे भरोसा कर सके। एक ऐसी व्यवस्था जहां सफलता मेहनत से तय हो, न कि किसी लीक हुए प्रश्न पत्र से। एक ऐसी व्यवस्था जहां परीक्षा का दिन छात्रों के लिए उत्साह लेकर आए, डर और अनिश्चितता नहीं कि क्या पता आज भी पेपर लीक हो जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया है, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मंत्रालय से सुधारों की योजना की मांग की गई है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि नीट 2026 में क्या हुआ, सवाल यह है कि नीट 2027 में क्या नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्या नहीं होना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि आने वाले वर्षों में कोई छात्र यह महसूस ना करे कि उसकी मेहनत किसी और की बेईमानी से हार गई। और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक है कि देश का भविष्य उसके युवाओं में बसता है, और युवाओं का भविष्य उनके सपनों में। इसलिए उन सपनों की रक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है, अब निगाह सरकार पर है, निगाह एनटीए पर है, और निगाह उन सुधारों पर है जिनका वादा किया गया है। क्योंकि इतिहास हमें परिणामों से नहीं, हमारी प्रतिक्रियाओं से याद रखता है। नीट 2026 एक विवाद के रूप में याद किया जाएगा या एक बड़े सुधार की शुरुआत के रूप में, यह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, देश के करोड़ों छात्र अब सिर्फ एक जवाब चाहते हैं, और वह जवाब है, क्या उनकी मेहनत सचमुच सुरक्षित है? क्या उनका भविष्य रियली में सुरक्षित है? और क्या वह दिन आएगा जब किसी परीक्षा के बाद सबसे बड़ी खबर छात्रों की सफलता की होगी, ना कि किसी पेपर लीक की? और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक समाधान अभी अधूरा रहेगा। तो रीनीट की परीक्षा अब 21 जून 2026 को होगी, और इस मामले की सुनवाई अब जुलाई में होने वाली है। तो आपकी क्या राय है? क्या एनटीए में बड़े बदलाव होने चाहिए? क्या नीट को पूरी तरह से सीबीटी मोड में कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।